उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में वही हुआ जिसका देश को डर था। धारा 370 का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल कर आया है। कल तक 370 पर बातें टालने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अचानक से विधानसभा में 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने यह प्रस्ताव विधानसभा में रखा है, जिसे सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और कांग्रेस का समर्थन मिला। बीजेपी विधायकों ने इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताते हुए 5 अगस्त जिंदाबाद और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है के नारे लगाए हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं, जबकि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला फाइनल है। इस पूरे मामले पर पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआई-एम के सदस्यों ने भी ध्वनि मत के दौरान प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद सत्तारूढ़ एनसी ने कहा कि उसने अपने घोषणा पत्र के वादों में से एक को पूरा किया है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने सिर्फ विशेष दर्जे की वकालत की है, जिसे 2019 में छीन लिया गया था। यदि बीजेपी के नेता भी नार्को टेस्ट करवाएंगे तो यही पता चलेगा कि वह भी ऐसा चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस प्रस्ताव को पास करने के लिए बीजेपी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष की भी कड़ी आलोचना की है, क्योंकि इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से विधानसभा में पास करा दिया गया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह सूचीबद्ध कार्य का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक श्याम लाल शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव अध्यक्ष की मिलीभगत से एक गेस्ट हाउस में तैयार किया गया था। शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जनादेश 370 को हटाने के पक्ष में था, क्योंकि हमें 26% वोट मिले थे जबकि एनसी को 23% वोट मिले थे। इस दौरान क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आइए आपको वो सारी प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। हाँ ठीक है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के रूल जो होंगे वो तो रूल के मुताबिक उसको चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को कोई रूल का कोई एहसास नहीं है। रूल के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह वो हाउस में टेबल पे चढ़े, शोर शराबा किया। ठीक है, आपको अपनी बात बोलनी है, अपनी सीट पे जाके अपनी बात जो है वो आप बता सकते हो, ये जमहूरी आपका हक है। लेकिन जिस तरह आप ये करते हो, गुंडागर्दी, कागज फाड़ते हो, फिर टेबलों पे चढ़ते हो, सेक्रेटरी के कुर्सी पे बैठते हो, वो रूल्स में अलाउड नहीं है। मैडम ये भी सवाल ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? आज राहुल गांधी साहब से यहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस कांग्रेस के मेंबर्स ने आज 370 वापसी का रेजोल्यूशन का आज समर्थन किया है, ये एक शर्म की बात है। ये देश को शर्मसार करती है। देश की इतनी बड़ी पार्टी, देश का इतना बड़ा दल आज हमें जवाब दे। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं।
और विशेष करके ये विडंबना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहां पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया, और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है। संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया?